हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये है गंगा नदी, बी है रावी नदी, सी है सरयू नदी और डी ऑप्शन है यमुना नदी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है वो रावी नदी पर। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? तो हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? ये है भारत कथा, बी है जय संहिता, सी है कथा सागर और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो जो महाभारत का प्राचीन नाम था वो क्या नाम था? तो नाम था जय संहिता। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? वो चला था 18 दिन तक। कितने दिन चला था? 18 दिन तक चला था। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये है सरदार पटेल, बी है देवीलाल, सी है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को बने थे। और कौन बने थे? तो वो थे सरदार पटेल, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुचिपुड़ी ये है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? वो है केरल का। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है? ये है मीठी मकई, बी है शकरकंदी, सी है शलजम और डी ऑप्शन है मीठा ज्वार। तो जो पहाड़ों पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है वो कौन सी है? वो है शकरकंदी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का नाम है? ये है त्रिवेणी संगम, बी है देवप्रयाग, सी है हरिद्वार और डी ऑप्शन है केदारनाथ। तो जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है इनका, वो कहाँ पर होता है? तो होता है देवप्रयाग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ये है सरयू नदी, बी है महानदी, सी है कोसी नदी और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो जो भारत की नदी को जो वृद्ध गंगा कहा जाता है किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ये है ताप्ती नदी, बी है महानदी, सी है कोसी नदी और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो जो
सूरत स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और जो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो स्थापित की थी सूरत में। इसको भी आप ध्यान रखना। और उस कंपनी का क्या नाम था, तो नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। ये है उड़ीसा, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई और डी ऑप्शन है झारखंड। तो जो कोयले का सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पर है, वो है झारखंड में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। और झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, तो है रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो है रांची। अगला क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ये है कपास, बी है तंबाकू, सी है चावल और डी ऑप्शन है मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चावल। चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। ये है कपास, बी है तंबाकू, सी है चावल और डी ऑप्शन है कोयला। तो जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है वो किससे है, कोयला क्षेत्र से है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। ये है फफूंदी, बी है शैवाल, सी है नारियल और डी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो जो पेनिसिलिन निकाला जाता है वो निकाला जाता है फफूंदी से। ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। ये है सिर में, बी है मस्तिष्क में, सी है कंधा और डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित होती है, वो होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त यानी कि ब्लड को शुद्ध करता है। ये है किडनी, बी है मस्तिष्क, सी है कंधा और डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, किडनी। और किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, वृक्क। इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा है। ये है शुतुरमुर्ग, बी है कीवी, सी है मोर और डी ऑप्शन है चील। तो जो आकार में सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है, वो है शुतुरमुर्ग। और कौन सा ऐसा पक्षी है जो पत्थर खा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोंटगेन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन हैं। ये है सुभाष चंद्र बोस, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है वंदे मातरम और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर देना आप लोग।